गाजुओ ने मुझे एक जागने वाली पुदीने की गोली थमाई। मैं मुड़ी और चुपचाप उसे स्कूल की कैंटीन में बन रहे बीघो सूप में मिला दिया, ताकि पूरे स्कूल के 4000 छात्र उसमें हिस्सा लें और वही मेरी दोबारा जन्मी जिंदगी का रास्ता बन जाए। पिछले जन्म में तोंगझुओ के पास एक भाग्य शक्ति निगलने वाला सिस्टम था। मैं जैसे ही उसकी दी हुई कोई चीज खाती या पीती, मेरी परीक्षा के अंक अपने आप उसके नाम हो जाते। वह एक अमीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसके परिवार ने पहले ही उसके लिए विदेश की नामी यूनिवर्सिटी में सीधे प्रवेश का रास्ता तैयार कर रखा था। मेरे बोर्ड एग्जाम के अंक चुराना उसके लिए बस एक मनोरंजन भरा खेल था। लेकिन मैं अनाथालय में पली बड़ी एक बेहद गरीब छात्रा थी। मेरे लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही गरीबी से निकलने का इकलौता सहारा थी। तीनों मॉक टेस्ट में मेरे अंक लगातार गिरते गए, पर कारण कभी समझ नहीं आया। आखिरकार असली परीक्षा में मैं पूरी तरह टूट गई। हताश होकर सड़क पर भटकते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने मुझे कुचल दिया। मरने के बाद मेरी आत्मा हवा में भटकती रही और मैंने तोंगझुओ को अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कहते सुना, सोचा भी नहीं था कि इतना कठिन पेपर होने पर भी गुशाओनिंग पूरे प्रांत में पहला स्थान ले आएगा। लेकिन अब यह टॉपर का खिताब मेरा है। चेंग यान जैसी गरीब लड़की तो नाली में पड़े रहने के ही लायक है। अब जब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला था तो मैंने तय कर लिया, उसे अगर दूसरों के नंबर चुराने का इतना ही शौक है तो सिर्फ मेरे अंक क्यों, इस बार पूरे स्कूल के छात्रों के परीक्षा अंक उसके लिए तोहफा बनेंगे। 12वीं की तीसरी मॉक परीक्षा से एक दिन पहले लगातार रात रात भर पढ़ाई करने की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया था। मैं चक्कर खाते हुए अपनी डेस्क पर झुकी कांप रही थी कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक एनर्जी कॉफी का कैन आकर रुका। चेंग यान, जल्दी ये कॉफी पी लो, थोड़ा तरोताजा महसूस करोगी। मैं एक पल को सन्न रह गई और सिर उठाकर गुयान जी की तरफ देखा। पिछले जन्म में उसी ने इसी कॉफी के जरिए मेरे विज्ञान टॉपर वाले अंक चुरा लिए थे। मैंने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी आसपास के सहपाठी हमारे चारों ओर इकट्ठा होने लगे। गुस्साओ, सच में कितना दरिया दिल है, अपने डेस्क पार्टनर के लिए भी कॉफी लेकर आया है। हाँ, चेंग यान जैसी गरीब छात्रा तो स्कूल के मेडिकल रूम तक जाने की हैसियत नहीं रखती। बीमार पड़ जाए तो उसका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं। अच्छा हुआ कि वो गुशाओ की सीट पार्टनर है, कम से कम कोई उसका सहारा तो बन रहा है। ये बातें सुनकर गु यानाजी के चेहरे की मुस्कान और भी घमंडी हो गई। उसने कॉफी का कैन खोलते हुए कहा, जल्दी पी लो, ये खास कॉफी मेरे पापा उसके असली विदेशी वाइन एस्टेट से लाए हैं। ऐसी कॉफी चीन में कहीं नहीं मिलती। उसकी बात सुनते ही मुझे सब याद आ गया। ठीक तीसरे मॉक टेस्ट से पहले मैंने यही कॉफी पी थी और उसी दिन से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मैं अनाथालय में पैदा हुई थी। कुछ दयालु लोगों की मदद और छात्रवृत्ति के सहारे ही मैं इस अमीर बच्चों वाले लांतिंग प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ पा रही थी। मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही किस्मत बदलने का एकमात्र रास्ता थी। 12वीं से पहले तक मेरे अंक हमेशा पूरे ग्रेड में टॉप 3 में रहते थे। राजधानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लगभग तय माना जाता था। मैं दिन रात पढ़ाई करती थी, एक पल की भी डील देने की हिम्मत नहीं करती थी। बस यही सपना था कि इस गर्मी मुझे ऐसा एडमिशन लेटर मिले जो मेरी तकदीर बदल दे। लेकिन तीसरे मॉक टेस्ट के बाद से मेरे अंक अचानक गिरने लगे। आखिरकार असली परीक्षा तो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दुःस्वप्न बन गई। जब रिजल्ट आया, स्क्रीन पर चमकते हुए 300 से थोड़ा ऊपर अंक ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कुंद चाकू धीरे धीरे मेरे दिल को काट रहा हो। मैंने दोबारा जांच के लिए आवेदन दिया, लेकिन नतीजे में साफ लिखा था कि वे सारे बेहुदा गलत जवाब सचमुच मेरी ही लिखावट में लिखे गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि परीक्षा हॉल के कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि विज्ञान की परीक्षा में मैंने सिर्फ आधे घंटे तक पेपर हल किया और फिर जल्दी ही कॉपी जमा करके बाहर निकल गई। लेकिन मुझे तो साफ याद था कि